हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कल के दिन हमारा निफ्टी के अंदर डिस्कस था कि निफ्टी अगर हमें 510 से नीचे मिलेगा तो हम एक पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे लगभग 425 तक के थे। ये तो हमारा डेली के हिसाब से डिस्कस था। और हमारा पोजिशनल डिस्कस था कि हमारा अगर निफ्टी 19480 से नीचे निकलता है और वापस 540 तक नहीं जाएगा तो हम यहाँ पे एक पोजिशनल रूप में एक पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे लगभग 250 तक के रहेंगे। तो कल के दिन का लो अगर हम देखेंगे तो लगभग 260 का 10 पॉइंट से हमारा सिर्फ टारगेट रहा एक ही दिन के अंदर। ये टारगेट हमारे पूरे वीक के थे, लेकिन एक ही दिन के अंदर इतने टारगेट आए हमारे। ऐसा जब भी होता है, जब कोई बड़ा लेवल टूटता तो ऐसे ही सेलिंग आती है, चाहे वो उस पर कोई न्यूज़ हो चाहे कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब भी कोई बड़ा लेवल टूटेगा तो ऐसी सेलिंग आने की संभावना पूरी रहती है। तो हम देखते हैं डे चार्ट के ऊपर कि हम अगले दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारा जो लेवल था वो कैसे निकाला, सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो कल का तो 480 का हमारा लेवल था। तो अगर हम ये देखेंगे यहाँ पे, देखो कितनी वीक थी, कितनी टाइम पे यहाँ पे हो चुका था। तो इससे नीचे निकलना था, तभी से एक बड़ी सेलिंग आ सकती थी। और वही हुआ, इससे नीचे निकला तो देखो आप कितनी बड़ी एक सेलिंग आई है। तो ये हमेशा ही होता है कि कोई भी लेवल टूटेगा तो एक सेलिंग आने की संभावना रहती है। अभी हम डे चार्ट के ऊपर देखेंगे तो एक सपोर्ट एरिया है यहाँ पे, ये देखोगे तो यहाँ पे एक दो दिन ज़रूर यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। ये यहाँ से डायरेक्ट ऐसी कैंडल बनने की संभावना कम है, कि हो सकता है यहाँ पे एक या दो दिन होल्ड कैंडल बनाए, उसके बाद में एक नीचे सेलिंग आए। या फिर कल के दिन एक ऐसी ग्रीन कैंडल, अगर ऐसी एक ग्रीन कैंडल बनती है तो मतलब ये कि जो सेलिंग आई थी वो एकदम से ऐसे ही थी और वापस से मार्केट अपसाइड में जाने के लिए तैयार है। अगर यहाँ से सेलिंग जब तक इसको नहीं ब्रेक करेगा जब तक हम मार्केट को पॉजिटिव नहीं समझेंगे। और इससे नीचे निकलता है तो एक नीचे की साइड और भी बड़ी सेलिंग आ सकती है। तो यहाँ पे अगर एक दिन वोल्ट करेगा उसके बाद में एक अच्छी ट्रेड हमें वापस से मिल सकती है। अगर इस पैटर्न को अगर हम देखेंगे तो एक एड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है अभी मार्केट। ये देखोगे अब यहाँ से गया, अप आया, ये वापस गया, ऐसे एक एड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। तब इसको ब्रेक करेगा तो हमारे नेक्स्ट टारगेट जो रहेंगे, जो पोजिशनल के, वो लगभग 18,800 तक के टारगेट हमारे यहाँ से हमें मिल सकते हैं। ये हो सकता है एक वीक के बाद में भी आए या फिर इसी वीक के अंदर भी, जैसे न्यूज़ ऐसी चल रही है तो हो सकता है कि एक सेलिंग आ सकती है बड़ी और यहाँ तक भी हमें टारगेट मिल जाए। और हमें बाइंग की अब कहाँ पे सोचनी है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो अगर हमें बाइंग करनी है कि मतलब ETF या कुछ भी लेना है, तो जब तक हम कोई भी मतलब कर रहे हैं या फिर जैसे कि हम SIP कर रहे हैं ETF में, तो एक बार हमें बंद करके उसको जब तक 18,000 के आसपास नहीं आता निफ्टी, जब तक उसे बंद रखना। 18,000 से हमें वापस से उसे SIP को स्टार्ट करना, जिससे हमारा रिटर्न एक अच्छा बढ़ सकता है। तो हमें 18,000 तक एक बारी SIP या फिर हम कैसे भी ETF को ले रहे हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं एक बारी। अब हम देखते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर चल के ट्रेड कैसे कर सकते हैं कल के दिन। तो सबसे पहले 5 मिनट का चार्ट करते हैं। तो एक अच्छी ट्रेड मिलने के बाद में या तो हमें एक दिन के लिए अवॉइड करना चाहिए, तो हम अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि मंथली एक्सपायरी पास में आ रही है, तो हो सकता है वोलेटाइल भी हो जाए, तो हम अवॉइड करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हमें ऐसे कर सकते हैं, कल के दिन हमें एक अच्छी ट्रेड मिली थी, तब हमें क्वांटिटी को कम करके ट्रेड लेना है एक तो और दूसरी साइड हमें कॉल की साइड तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है। चाहे कल के दिन हमें 400 पॉइंट अब क्यों ना चला जाए, लेकिन हमें कोई भी कॉल की पोजीशन कल के दिन बनानी ही नहीं है, सिर्फ हमें पुट की ही पोजीशन बनानी है। तो इससे हमारे कॉल की साइड की जितने भी ऐसा लेंगे वो तो हमारे बिल्कुल ही यहाँ से बच सकते हैं। तो हमें एक रूल तो ये बनाना है, कल के दिन कॉल को कोई बाई नहीं करना है। पुट को हम कहाँ कैसे बाई कर सकते हैं। तो अगर अप साइड में चलना स्टार्ट होता है, कोई अप मूवमेंट मिलता है तो हम 440 के आसपास मिलेगा, तो यहाँ पे भी हम एक पुट की पोजीशन को ही बाई करेंगे, जिसका SL हम लगभग ये रखेंगे 2,460 के आसपास का, मतलब 20 पॉइंट या 25 पॉइंट का एक SL लगा के पुट की पोजीशन को यहाँ से बाई करेंगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग 320 या फिर आज की क्लोजिंग तक के भी हम टारगेट रख सकते हैं, ये बड़े टारगेट इतने। या फिर ये जो सेलिंग आई है, हम इस लेवल को अगर और निकालना चाहिए तो कि यहाँ से एक सेलिंग आना स्टार्ट हुई यहाँ तक आई है, तो इसका 60% जहाँ भी होगा तो वहाँ पे भी हम एक पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं। तो अगर हम 60% निकालेंगे इसका, तो यहाँ से कंप्लीट सेलिंग को अगर हम देखेंगे तो ये लगभग 285 पॉइंट की सेलिंग है। तो इसका 60 पॉइंट अगर हम निकालेंगे तो जैसे हम उसका भी एक वो कर सकते हैं, जैसे इसका नीचे से, एक मिनट, अगर हम इसका 60% निकालें तो लगभग 170 के आसपास होगा। तो यहाँ से अगर 170 पॉइंट अप साइड मूवमेंट मिलता तो भी हमें कॉल की पोजीशन को बाई कर सकते। तो इसका 170 पॉइंट के लगभग का कहाँ पे जाता है वो भी देख लेते हैं साथ में।
तो अगर 170 देखें तो वो भी 130 140 के पास ही हमें इसका 60% भी इसी एरिया के पास मिल रहा है। तो हमें इसी एरिया के पास एक तो पुट की पोजीशन को बाई करना है। दूसरा, अगर फ्लैट ओपन होता है उसके बाद में नीचे की साइड चलना स्टार्ट होता है तो हम डायरेक्ट भी एक पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, जो आज की क्लोजिंग का एसएल रखेंगे। अब गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन की स्थिति में हमें मार्केट को अवॉइड ही करना है, क्योंकि गैप डाउन ओपन होगा तो वोलेटाइल ज़्यादा होने की चांसेस हैं। तो हमें एक बारी अवॉइड ही करना, कोई भी ट्रेड को नहीं लेना, कम से कम 2 बजे तक हमें कोई भी ट्रेड को नहीं लेना है। ओके, थैंक यू।